आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब इस पे काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हो रहा है। ट्विटर पे भी बहुत लोग ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब काफ़ी ट्रेंड भी हो रहा है कि आई सपोर्ट महाराज जी। तो इस तरीके का ट्रेंड भी चल रहा है। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों न्यूज़ क्या है और काफ़ी कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, श्याम मानव के बारे में भी बताएंगे। श्याम मानव की बात करें उनके बारे में भी बताएंगे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, पहले दोनों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो फिर मुझे काफ़ी कुछ पता भी चला, इंटरव्यूज़ देखे तो इनका बचपन काफ़ी मुश्किलमय रहा है, काफ़ी मुश्किल। जब इनसे पूछा भी गया तो इन्होंने बोला कि हमारी 3 पीढ़ियां जो हैं, जो इनके दादाजी सेतुलाल गर्ग जिनको दादा गुरु भी कहा जाता है, वहाँ पे तभी उसी वक्त जो मरघट पहाड़ी है वहाँ पे जो हनुमान जी का, वहाँ वैसे तो भगवान शिव का मंदिर है लेकिन जब से बालाजी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पे स्थापित की तो 3 पीढ़ियाँ जो उसकी सेवा कर रही हैं। पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग, ठीक है, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो तीसरी पीढ़ी है जो सेवा कर रहे हैं। और ये खुद भी बोलते हैं कि भैया हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हमको तो वहाँ से कृपा प्राप्त है। ठीक है, ये हिसाब किताब है। तो बड़ा मुश्किल भरा जीवन था, बहुत ही दिक्कतें थी। इनके जो दोस्त हैं रिक्की सिंह, वो बताते हैं कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थे लेकिन इतना ज़्यादा अभाव, पैसे की इतनी कमी कि इनके पास कॉपी किताब खरीदने का भी पैसा नहीं रहता था। बहुत ज़्यादा घर में देखिए इनका जो खर्चा था वो पुरोहितगिरी के थ्रू चलता था। और जब पुरोहितगिरी क्या मतलब जब वो गए तो उसके बाद वो पैसे का संसाधन भी बंद हो गया और वो सब बांट लिया। जो भी जहां से भी जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो सब परिवार ने, के चाचा और इन सब ने बांट लिया तो बड़ा मुश्किल था। तो जो इनकी माता जी है सरोज जी, तो वो श्रीमती सरोज जी, तो वो जो है वो जो भैंसों के दूध बेचकर वो पूरा खर्चा जो है वो घर का चलाती थी। तो बड़ा मुश्किल था। अब 15 जुलाई 1996 में इनका जन्म हुआ था। 12 से 13 साल की उम्र में 2009 में इनको एक दैवी शक्ति का एहसास हुआ कि कुछ तो है ना। इनके दोस्त बताते हैं रिक्की सिंह कि इनके हाथ एकदम गर्म हो जाते थे और तब पता चलता था कि यार कुछ तो ब्लेसिंग्स हैं, सम ब्लेसिंग्स आर देयर। और उसके बाद कथा सुनने का इनको बहुत ज्यादा शौक था। इनफैक्ट पढ़ाई छोड़ के भी बहुत तेज दिमाग था। देखिए इनका दिमाग तो भाई मतलब कंप्यूटर से भी तेज है, ये नो डाउट, मतलब ये तो ब्लेस्ड है ना। तो भगवान की कृपा तो दिखती है भाई, जो जीनियस होते हैं उनके ऊपर वैसे भी भगवान की कृपा होती है। ठीक है, तो ये खुद बोलते हैं कि हम बालाजी के भक्त हैं और सारी कृपा वहीं से आ रही है ना। मैं खुद भी वैसे हनुमान भक्त हूं, आपको बता दूं। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। तो अब क्या हुआ कि कहानी चली। अब इन्होंने पहले मोबाइल खरीदा, पैसे से जोड़ के मोबाइल खरीदा और मोरारजी देसाई कह रहा हूं, श्री मोरारी बापू का जब कार्यक्रम होता था तो वहां पे कथा सुनने ये जाया करते थे। और कथा सुनने का जैसा कि हमने बताया कि बहुत ज्यादा शौक था। फिर सोशल मीडिया आया, एक जो रिलीजियस चैनल है, धार्मिक चैनल है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो किया, एक तरीके से उनके साथ ही आए और उसके बाद फिर काफी ज्यादा फैलाव हुआ। फिर इनका एक ही क्या कहते हैं कि एक एम बहुत बड़ा यही है कि सनातन को जिंदा रखना है और सनातन को फैलाना है, सनातन धर्म को। इनके इंटरव्यूज भी मैंने देखे तो वही बोल रहे हैं कि भैया देखो हम तो सनातन को, और जो भी इसके खिलाफ बोलेगा हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमने अपने कभी भी जितने भी हमने प्रवचन दिए हैं, हम तो सिर्फ कथावाचक हैं, हम सिर्फ कहानी सुनाते हैं। बाकी सारी की सारी जो भी जितनी भी कृपा आ रही है वो तो भगवान की तरफ से आ रही है, राइट। तो ये बड़ा मुश्किल भरा जीवन था और उसके बाद फिर भगवान की कृपा हुई और बागेश्वर धाम आज पूरी दुनिया में प्रचलित, हम सबको पता है। श्याम मानव की बात करते हैं। श्याम मानव कौन है? श्याम मानव बताते हैं, देखिए श्याम मानव का जब इंटरव्यू में सुन रहा था तो उन्होंने ये बोला कि भाई देखो मेरे जो गुरु हैं वो आचार्य विनोबा भावे, जो मेरी भी आइडल है। उसके बाद फिर और बताते हैं कि आरएसएस, वीएचपी, मतलब उनकी छत्र छाया में मैं पला बढ़ा हूं और मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप सनातन धर्म का, हिंदुइज्म का प्रचार करो। मैं खुद भक्त हूं, राम भक्त हूं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही साथ ये बताते हैं कि मैं खुद जब 10वीं में था तो मुझे खुद भूत ने पकड़ लिया था, मैं बहुत अंधविश्वासी था, लेकिन 1982 में 1982 में मैंने ये सब छोड़ दिया और उसके बाद लगातार 40 साल से भाई जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति है, ठीक है, लगातार 40 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। और जैसे कर्ण पिशाच, ये बताते हैं कि कर्ण पिशाच एक सिद्धि होती है, लेकिन श्याम मानव बताते हैं कि वो एक ट्रिक है और वो ट्रिक मुझे भी आती है। आप मेरे सामने आए, मैं भी आपका निवारण कर दूंगा। तो श्याम मानव का जीवन भी बड़ा स्ट्रगलिंग रहा है।
ठीक है, दोनों ही आप देख सकते हैं कि यहां दो कहानियां चल रही हैं और दोनों ही अपने अपने पायदान के शीर्ष पे, और दोनों का ही जीवन जो है वो काफी स्ट्रगलिंग रहा है। तो शाह मानव बताते हैं, मैं खुद भाई बहुत सारे बाबाओं के टच में था, जब भूत आया मैं खुद बहुत अंधविश्वासी था, लेकिन धीमे धीमे मैं यहां से निकला। 2013 में हमने बहुत सारी मदद से ये ब्लैक एक्ट लेके आए महाराष्ट्र में, क्योंकि इसी अंधविश्वास जादू टोने की वजह से बहुत लोगों की जान जाती है। लेकिन अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट क्या है भाई? देखो यहां पे नागपुर में हम सबको पता है कि नागपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का ये पूरा क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गया। तो ये इनका पूरा शिविर लगा था, ठीक है। और पहले तो यहां पे कथा हुई, 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक पूरा कार्यक्रम था। पहले कथा हुई, कथा में देवेंद्र फडणवीस भी आए, नितिन गडकरी भी आए, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, वेल डन। लेकिन आखिरी के 2 दिन इन्होंने जब ये बोला कि हम यहां पे अपना पूरा जो इनका वो, मैं एक्चुअली वो वर्ड भूल गया हूं, ठीक है, देखिए अभी दिमाग से मेरे भी स्लिप हो गया है ना, तो वो हम चलाएंगे और उसमें लोगों की परेशानियां सुनेंगे। आपको देखिए पता ही होगा कि बागेश्वर धाम में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे लोग आते हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज पूरी प्रॉब्लम उनकी बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें हैं तुमको, ठीक है, और इसका निवारण है, कृपा आएगी। तो अब यहां पे जब 2 दिन, लास्ट के 2 दिन ये था, ठीक है, 12 से 13 को, तब यहां पे श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज कर दिया कि हमने बहुत सारे बाबाओं की पोल खोली है, आप हमारे सामने आइए, हम एकदम अननोन पर्सन, एकदम साइंटिफिक एनवायरनमेंट में ये स्टडी होगी, ये एक्सपेरिमेंट होगा, और अगर आप इसमें जीतते भी हैं, 90% भी अगर आप सही बता देते हैं तो हम आपको 30 लाख देंगे। लेकिन 11 जनवरी को शिविर खत्म हुआ और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वापस चले गए। अब उनकी तरफ से ये जवाब आया कि भाई देखो, हर जगह जहां पे भी हम जा रहे हैं, जैसे अभी रायपुर में कार्यक्रम है, वहां पे भी 9 दिन से घटा के हमने 7 दिन किया है, लेकिन यहां पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब चैलेंज एक्सेप्ट किया, 2 रिपोर्टर्स को बुलाया और बोला कि आप अपने यहां पे इतने लोग बैठे हुए हैं, आप किसी को भी उठा के ले आओ। अब उनको लेके आइए और समझिए कि जिन लोगों को लेके आए, अगेन उनकी प्रॉब्लम और सब कुछ उन्होंने एज इट इज बता दी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी जीत मानी गई। बोला कि देखिए, चैलेंज एक्सेप्ट किया रिपोर्टर्स के सामने, और रिपोर्टर्स बिल्कुल न्यूट्रल थे, ऐसा नहीं कि इन्हीं के ही थे भाई, एक एबीपी न्यूज का था और एक भारतवर्ष का था, दोनों रिपोर्ट, 2 पर्ची दिए, बोला कि आपको जिसको मनो बुला के लेके आओ, मैं उसकी प्रॉब्लम बता दूंगा। तो एक लेडी आई, उन्होंने बोला कि मेरा जो बेटा है वो इसकी मौत हो गई थी, ऐसा ऐसा हुआ था, तो सब उन्होंने बता दिया कि ये था, ये है, हिसाब किताब सब कुछ, ठीक है। अब यहां पे श्याम मानव से दोबारा पूछा गया कि देखिए, उन्होंने तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो श्याम मानव ने बोला कि देखिए, पहली बात तो ये है कि चैलेंज एक्सेप्ट मैंने दिया, मतलब चैलेंज भाई देखिए मेरे सामने तो वो आए नहीं, पहली बात, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि वो उनके धाम में हुआ, ठीक है, हम वहां पे नहीं जाएंगे, आपको नागपुर आना पड़ेगा, आप यहां पे आइए, हम साइंटिफिक एनवायरनमेंट में पूरा का पूरा हिसाब किताब करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से जो है वो आपके बारे में पता लग सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पता लगाया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी स्टडी जो है वो साइंटिफिक तरीके से होगी, वो साइंटिफिक एनवायरनमेंट में होगी। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने साहब बोल दिया कि भाई आ जाओ और जिसको चैलेंज करना हो, लेकिन श्याम मानव बोल रहे हैं कि मैं जब जाऊंगा, ठीक है। और देखिए, अब यहां पे एक ये भी श्याम मानव ने पॉइंट रखा है कि भाई देखो, एक देखिए, मैं भी न्यूट्रल रहूंगा, वो भी न्यूट्रल आए, ठीक है, यहां पे आए, उनको महाराष्ट्र सरकार प्रोटेक्शन देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम वहां पे जाएंगे तो हो सकता है तनाव हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो उनका धाम है, ठीक है, वो उनका पूरा प्रोग्राम रहता है, तो वहां पे दिक्कतें हो सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, तो इसीलिए वो यहां पे आ जाए। अब ये तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहां पे एक सिंपल सा सोल्यूशन है भाई। प्रोटेक्शन जहां देखिए, अब बागेश्वर धाम जो है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो बागेश्वर में ही, बागेश्वर यहां पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद बोल चुके कि जब मैं गद्दी पे बैठता हूं तब मेरे ऊपर कृपा आती है, तब मेरे ऊपर भगवान कृपा करते हैं, ठीक है, तो मुझे गद्दी पे बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्याम मानव कह रहे हैं कि नागपुर में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहां पे विरोधाभास बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन ये है कि श्याम मानव को मेरे हिसाब से फुल प्रोटेक्शन, भाई देखो यहां पे सब कुछ कैमरे के सामने है, टीवी के सामने है, सब कुछ। एक और चीज है, श्याम मानव ये भी कहते हैं कि आजकल डिजिटल का जमाना है, आपके पास मोबाइल है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आएगी, तो मोबाइल कुछ नहीं रहने वाला है, कुछ भी रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पे बेस्ट यही हो सकता है कि श्याम मानव अपने ही लोगों को, भाई अगर क्योंकि चैलेंज एक्सेप्टेड है, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के सामने लेके जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन सही कौन गलत
ये सब कुछ प्रूव हो जाएगा। लेकिन अभी श्याम मानव अपनी बात पे अड़िग हैं, ठीक है, कि हम नहीं जाएंगे सामने, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज अपनी बात पे अड़िग हैं कि अगर उनको आना है तो फिर यहां पे आए, हम वहां पे और हम कहीं नहीं जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन जो है क्या निकलेगा क्या नहीं वो तो आगे पता चलेगा, आगे पता चली जाएगा। बट देखेंगे दोस्तों, जो भी होगा हम आपको आगे बताते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने व्यूज बता दिए हैं, ठीक है, सब कुछ बता दिया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने व्यूज इन सब चीजों में थोड़ा सा वो रखता हूं, मतलब देखिए अब क्योंकि ना क्या है ना कि ये बहुत ही धार्मिक मामला है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल। और धर्म जो है ये समझ लीजिए कि लोगों की आस्था का विषय है। तो भाई जब लोग मान रहे हैं तो मैं कौन भाई, देखिए अगर मैं किसी को भी कुछ भी मानूं, है ना, अगर मेरे गुरु हैं और अगर मैं उनको मान रहा हूं तो भाई वो मेरा पर्सनल चॉइस है, राइट। तो कोई और नहीं होता उस पर कुछ कमेंट करने वाला, तो इसीलिए मैं कोई नहीं हूं उस पर कमेंट करने वाला, ये आपकी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।